वेलकम बैक। ये है प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 19 और आज हम जानेंगे यहाँ पर दिए गए कुछ ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। AK84। जब भी हम किसी भी क्लिप पर राइट क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर टॉप पर कट, जो कि वीडियो को कट करने के यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट भी आप उसे कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट कंट्रोल X कंट्रोल V होता है, ठीक है। उसके बाद में है यहाँ पर पेस्ट एट्रीब्यूट। अब ये क्या चीज़ है? मान लीजिए मेरे पास ये क्लिप है, अब मैंने इसे थोड़ा सा छोटा किया, थोड़ा साइड में किया, थोड़ा ऊपर किया और यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी आगे की क्लिप हैं इन सभी के ऊपर ये चीज़ लग जाए, ठीक है। अब क्या तो मुझे एक एक के पास में जाना पड़ेगा और एक एक को बार बार यूँ सेट करना पड़ेगा एक एक क्लिप पे जाके, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, इन पे एक वाली क्लिप को जो फर्स्ट जिस पे मैंने अप्लाई किया है उसे राइट क्लिक किया, कॉपी किया और इन सभी क्लिप को सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके जब मैंने पेस्ट एट्रीब्यूट किया तो यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो ऑप्शन क्या है? पहला है मोशन, दूसरा है ओपेसिटी, तीसरा है टाइम रीमैपिंग। यानी कि जो मोशन के अंदर मैंने इफेक्ट लगाए हुए हैं, ओपेसिटी पे कोई इफेक्ट लगाया हुआ है या फिर ये इफेक्ट लगाया हुआ है तो वो, या फिर अगर कोई मैंने एक्सटर्नल इफेक्ट कोई इसके अंदर ऐड किया है तो वो मुझे यहाँ पर शो करने लगेगा। अगर मैं एग्जांपल के लिए देखूँ, यहाँ पर कुछ एक इफेक्ट लगा देता हूँ मैं, फ़िलहाल कलर में ले लेते हैं हम यहाँ पर ज्योमेट्री, ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी किया और अब मैंने इसको जब राइट क्लिक करके पेस्ट एट्रीब्यूट किया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इफेक्ट के अंदर मुझे ज्योमेट्री कलर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मैं जो चाहता हूँ कि भाई मोशन भी आ जाए और ये ओपेसिटी भी आ जाए या ये भी आ जाए और ज्योमेट्री वाला भी आ जाए तो मैं ओके कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ मोशन वाला आ जाए, ज्योमेट्री ना आए, तो मैं इसे अनचेक करके और इन्हें भी अनचेक करके ओके कर दूंगा। तो क्या होगा, अब इन क्लिप पे जाऊंगा तो सभी के ऊपर मेरा जो मोशन वाला वो इफेक्ट था वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा देता है। उसके बाद हम राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद में आता है क्लियर। क्लियर वही है वीडियो डिलीट करने के लिए, आप कीबोर्ड से डिलीट भी दबा सकते हैं या यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है रिपल डिलीट। रिपल डिलीट होता है यहाँ से ये वीडियो हट जाएगी और वो वीडियो इसके साथ में आकर मर्ज हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एडिट ओरिजिनल, इसे छोड़ देते हैं अभी। उसके बाद जो हमारा ये ऑप्शन है रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन, ये क्या करता है, अगर हमारे सिस्टम के अंदर आफ्टर इफेक्ट डला हुआ है तो ये उससे कनेक्ट कर देता है। हम सेलेक्टेड क्लिप को आफ्टर इफेक्ट में ले जाकर एडिट कर सकते हैं और वहाँ से उसे सेव कर सकते हैं, जिससे हम जो भी इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट के अंदर इस क्लिप के ऊपर बनाएंगे हमें वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। रेंडर एंड रिप्लेस इसे भी छोड़ दो। इनेबल और वही है, ये अब शो नहीं होगी और जैसे मैं इसके ऊपर इनेबल पर चेक करूँगा तो ये मुझे क्लिप शो होने लग जाएगी। उसके बाद मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ये है लिंक और अनलिंक। मतलब कि आप जैसे इसे अनलिंक करोगे तो ये ऑडियो और वीडियो अलग हो जाएगी, इसकी तरह इसके साथ में मर्ज नहीं रहेगी, ठीक है। मैं इसे वापस सेलेक्ट करता हूँ और इसे कर देता हूँ लिंक, ठीक है। अब है इसमें ग्रुप। ग्रुप क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्लिप है और इसके ऊपर एक ये क्लिप है, मैंने इन सभी क्लिप को सेलेक्ट किया और यहाँ पर राइट क्लिक किया और इसे कर दिया ग्रुप। तो अब क्या होगा, अब मान लो मैं यहाँ पे एक वीडियो और लेके आ जाता हूँ, ठीक है। जब मैं इस क्लिप को सेलेक्ट करता हूँ तो सिंगल क्लिप सेलेक्ट होगी, लेकिन जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर दूँ, इनमें से किसी भी क्लिप को सेलेक्ट कर दूँ तो जो मैंने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप के अंदर सारी की सारी वो क्लिप सेलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसे अनग्रुप भी कर सकता हूँ, उसके बाद मैं सिंगल क्लिप को चाहूँ तो आराम से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये हमारे पास में तब काम आती है जैसे एक ही साथ में यहाँ पे काफ़ी सारी लेयर हो, हमें मूव करनी हो बार बार, लेकिन मैं एक को सेलेक्ट करता हूँ बार बार ड्रैग करता हूँ तो दिक्कत आती है। तब हम वहाँ पर उसे ग्रुप में बदल देते हैं ताकि हम एक को सेलेक्ट करें और उन सभी को सेलेक्ट करके मूव कर सकें। उसके बाद हम राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद ये नेक्स्ट, इसको छोड़ दीजिए, सब सीक्वेंस है। उसके बाद आता है हमारे पास में लेवल, नेक्स्ट के बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद आता है लेवल। लेवल में क्या करते हैं,
यहाँ पर हमारे पास में इस पे या इस पे आपने नोट किया होगा, इनकी कलर जो है इसका ब्लू आ रहा है, इसका कुछ वायलेट कलर का आ रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसको सेलेक्ट करके और जब मैं इसे इसमें कर देता हूँ तो ये इसका कलर चेंज कर देता है, इसका लेबल चेंज कर देता है। उसका बेनिफिट क्या होता है, मेरे पास ये क्लिप यहाँ पर है, ठीक है, ये क्लिप यहाँ पर है, ये क्लिप यहाँ पर है और ये वाली क्लिप यहाँ पर है। ठीक है, और मैं इसका भी लेबल वही कर देता हूँ। जब मैं इस पे जाके और सेलेक्ट लेबल ग्रुप करूँगा तो जो भी उस लेबल के ऊपर होंगी, ठीक है, वो सभी क्लिप सेलेक्ट हो जाती हैं। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको किया मैंने लेबल, सेलेक्ट लेबल ग्रुप, तो मेरी ये क्लिप और ये क्लिप दोनों एक साथ सेलेक्ट हो चुके हैं, जबकि मैंने सिर्फ इसको सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो इसका ये बेनिफिट होता है। दूसरा एक बेनिफिट ये होता है, यहाँ पर हम काफ़ी सारी इफेक्ट और काफ़ी सारी लेयर लगा देते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई कि कौन सी लेयर किस चीज़ की है, कौन सी लेयर किस चीज़ की है। तो जो टेक्स्ट लेयर हो उनको हम अलग लेबल दे सकते हैं, जो इमेज की लेयर हो उन्हें हम अलग लेबल दे सकते हैं, जो कलर की लेयर हो उसको हम अलग लेबल दे सकते हैं। और नीचे साउंड इफेक्ट के अंदर अगर हम मान लो काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं, कई बार बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता है, हमारी ओरिजिनल ऑडियो भी होती है और SFX भी होते हैं, तो हम उन सभी को अलग अलग लेबल देकर उन्हें डिफाइन कर सकते हैं ताकि हमें ढूंढने में दिक्कत ना आए और सेलेक्ट करने में भी दिक्कत ना आए। उसके बाद हम नेक्स्ट फिर से राइट क्लिक करते हैं। पीक ड्यूरेशन बता चुका हूँ ऑलरेडी। सीन्स एडिट डिटेक्शन इसको अभी छोड़ देते हैं फिलहाल। और उसके बाद यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्केल टू फ्रेम साइज और सेट टू फ्रेम साइज। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पर इसी ज़रा डिटेल से मैं समझाता हूँ, इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। मेरी जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है ये है HD में, ठीक है, और यहाँ पर मैं कोई 4K फुटेज लेके आता हूँ। जैसे मैं 4K फुटेज लेके आया, मैंने इस पर क्लिक किया और इसके मोशन पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्लिप है, ठीक है, ये 4K फुटेज है। जब मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको स्केल टू फ्रेम साइज करता हूँ तो उसने क्या किया, इसको बिल्कुल इसके अंदर फिट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जब मैं मोशन में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसका स्केल जो है वो 100% दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं इसी क्लिप को दोबारा यहाँ पर लेके आता हूँ और इसे करता हूँ मैं यहाँ पर सेट टू फ्रेम साइज, तब क्या हुआ, तभी भी इसने इसको यहाँ पर बिल्कुल फिट किया है। लेकिन जब आप यहाँ पर मोशन में जाकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा स्केल 46%, ठीक है। इसका जो था वो था 100% और इसका था 46%। मान लीजिए अगर मुझे आगे जाके इस क्लिप को थोड़ा सा वापस से जूम करना पड़ा तो मैं इसे 100% तक लेके आऊँगा तो मेरी क्वालिटी में कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे जूम करूँगा तो मुझे 100% से ऊपर जाना पड़ेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि यहाँ पर मेरी क्वालिटी जो है वो बेकार होगी। आप इसकी क्वालिटी देखिए और इसकी क्वालिटी देखिए, ठीक है, इसकी क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हुआ है। और ये जो है ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी के ऊपर है अपने, इसकी क्वालिटी 1% भी लॉस नहीं हुई है, ठीक है। और अगर मैं छोटी कोई फुटेज लेके आता हूँ, मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई छोटी फुटेज नहीं है, यहाँ पर मैं एक छोटी फुटेज लेके आता हूँ इसके लिए पहले। तो यहाँ पर एक ये फ़ोटो डाली है मैंने, ये फुल स्केल के ऊपर है। जब मैं इसे अगर करता हूँ सेट टू फ्रेम साइज तो ये वही हो गई, और जब मैं इसे सेट टू फ्रेम साइज करूँगा तो यहाँ पर इसने इसका स्केल बढ़ा दिया। तो छोटी फुटेज के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन 4K से जब हम 1080p पे स्केल करते हैं तो उसकी क्वालिटी वो है डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हमें बाद में जाके उसे जूम करना पड़े तो हमें क्वालिटी लॉस देखना पड़ता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जो 4K फुटेज है उसे हमेशा सेट टू फ्रेम साइज करें, और जो छोटी फुटेज है उसे आप चाहे स्केल टू फ्रेम साइज कर लो या सेट टू फ्रेम साइज कर लो, इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। उसे स्केल टू फ्रेम साइज करो ताकि वो 100 की 100 रहे, अगर थोड़ा और भी जूम आपको करना पड़े तो इतनी दिक्कत ना आए, ठीक है। उसके बाद है एडजस्टमेंट लेयर। अब ये क्या करती है, ये कोई भी फुटेज जो हमारी है उस पर अगर हम राइट क्लिक करके उसे एडजस्टमेंट लेयर टिक कर दें तो ये उसे ही एडजस्टमेंट लेयर की तरह बदल देती है, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। उसके बाद है मेक ऑफलाइन। तो ये यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, इस चीज़ को बहुत कम यूज़ कीजिएगा। मीडिया फाइल रिमेन ऑन डिस्क।
अगर आप इसे ओके कर देंगे तो ये फाइल यहाँ से हट जाएगी, लेकिन आपकी हार्ड ड्राइव में रहेगी। और जैसे आप इसे सेलेक्ट करके ओके करोगे तो क्या होगा, ये यहाँ से भी हट जाएगी और आपके हार्ड ड्राइव में से भी डिलीट हो जाती है। उसके बाद फिर दोबारा से राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको कुछ दे गए मेक ऑफलाइन, वही ऑफलाइन करने के लिए इसे। उसके बाद प्रॉपर्टी, इस पर क्लिक करोगे तो आपको सारा यहाँ पर उसकी अबाउट बता देता है कि इसमें फाइल साइज़ क्या है, इसका रेजोल्यूशन क्या है, फ्रेम रेट क्या है, कितनी ड्यूरेशन है वगैरह वगैरह। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे जो अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया। बाकी और जो ऑप्शन है वो एडवांस लेवल में हम जाकर धीरे धीरे समझेंगे। इन दो के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ ये दोनों क्या चीज़ें हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।